स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ्स, उसका चैप्टर 3 वेरिएशंस और उसकी एक्सरसाइज 3.7। और बेटा 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है। 36 लेक्चर के अंदर हमने 3.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और आज 3.7 को आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो बेटा देखें तो अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड आपके लिए क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। तो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी ये देखें स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ये आपका बिल्कुल 3.2 एक्सरसाइज जैसे हमने की थी, ये उसी की तरह के क्वेश्चंस दोबारा आ गए हैं 3.7 के अंदर। ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट, यानी ये 27 स्क्वायर यूनिट, ये इसके साथ उसने यूनिट इसका दिया। व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, आपने फाइंड करना है ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। नंबर 2 एल फाइंड करना है व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। सो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए लिखा है ए वेरीज डायरेक्टली एज, यानी ए वेरीज डायरेक्टली एज एल का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द लेंथ लिखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ द लेंथ है, इट मींस हमने एल का स्क्वायर बना दिया। यहां पर आप देखें तो इसे आप जरा प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में सबसे पहले चेंज करें तो इक्वेशन क्या बनती है, यानी ए इक्वल टू के एल स्क्वायर। आपको जो दो वैल्यूज गिवन होंगी उससे आपने इस के कांस्टेंट को फाइंड करना होगा। जैसे ही के कांस्टेंट फाइंड हो जाए तो फिर ये जो दो वैल्यूज गिवन है कि आप ए फाइंड करें और एल फाइंड करें, फिर आप इस इक्वेशन में लगाकर उन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए, जब सबसे पहले आप फाइंड कांस्टेंट करेंगे उसके लिए ए इज इक्वल टू 27 एंड L इज इक्वल टू 3 है। देखिए ना, A इज इक्वल टू 27, L इज इक्वल टू 3, ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। A इज इक्वल टू 27, K फाइंड करना है, L इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सो ये 9 हो जाएगा, यानी 9K इक्वल टू 27। सो K इज इक्वल टू, देखिए उधर जाएगा, सो 27 के नीचे ये डिवाइड होगा, सो K इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अगर ये k की वैल्यू 3 आ गई है सो ये हमारी इक्वेशन 1 जिसका नाम हमने रखा है ये क्या बनेगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स देखिए a की जगह जस्ट आपने k की वैल्यू लगाई 3 और l स्क्वायर आपने एज इट इज लिख देना है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने देखे नंबर 1 क्या फाइंड करना है। नंबर 1 फाइंड करना है a व्हेन l इज इक्वल टू 4। सो बेटा इसी इक्वेशन में आपने अब लगाना है। देखिए नंबर 1 क्या फाइंड करना है, लिखें इधर फाइंड a व्हेन l इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन हमारे पास है a इज इक्वल टू 3l का स्क्वायर, सो a इज इक्वल टू 3 इंटू l, आपके पास 4 का स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16। सो 16 इंटू 3 अगर आएगा करेंगे मल्टीप्लाई तो 48 आ जाएगा। ये आपका ए का आंसर आ गया। नंबर 2 डिमांड की गई है कि एल फाइंड करें व्हेन ए इज इक्वल टू 12, यानी नंबर 2 फाइंड एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स, वो उसका यूनिट है।
अच्छा यहाँ पर देखें इक्वेशन यही दोबारा लिखें, a इज इक्वल टू 3l स्क्वेयर। सो a हमारे पास देखें गिवन है जो कि 12 है, इक्वल टू 3l का स्क्वेयर। यहां से हमें l को फाइंड करना है। सो 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले उधर ट्रांसफर करें। सो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू l स्क्वेयर। सो बेटा ये देखें 3 4 ज़ा 12 यानी 4 आ गया l स्क्वेयर। हमें जस्ट l की वैल्यू चाहिए। सो क्या करें, यहां से आप अंडर रूट बोथ साइड कर दें, यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। सो अंडर रूट इसका 4 का लेंगे, इधर से l स्क्वेयर का अंडर रूट लिया, ये इससे कैंसिल। सो l इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आएगा, अगर आप अंडर रूट लेंगे 4 का, सो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बी सेम वैसा ही है, लिखा है द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। यानी जो आपको नजर वैल्यूज आती जाए उसी के मुताबिक आप इक्वेशन इसकी बनाते जाए। देखिए एस लिखा है, एस वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब कि ये बिल्कुल इसके सामने आएगा आर का स्क्वायर। देखिए लिखा है स्क्वायर ऑफ आर and s is equal to 16 pi, r is equal to 2। दो वैल्यूज जो फर्स्ट हैंड आपको दी जाएंगी ये आपको कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दी जाएंगी। जैसे ही कांस्टेंट फाइंड हो जाए आपने फिर ये इधर से देखना है एंड पे उसने क्या मांगा आपसे, फिर उस हिसाब से आपने वो वैल्यूज पुट करनी है। सो इसको जब आप इक्वालिटी में चेंज करेंगे ये आपके पास आ जाएगा के आर स्क्वेयर। सो बेटा के की वैल्यू फाइंड करें, आपके पास s जो है वो 16 है, r इज इक्वल टू 2 है। सो पुट करते हैं वैल्यू, देखें यहाँ पर s इज इक्वल टू 16 पाई इक्वल टू k इंटू r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 4k इक्वल टू 16 पाई, 4 इधर आएगा। सो ये देखें उधर जाएगा तो 16 पाई के नीचे ये डिवाइड होगा। सो k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 पाई। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगी, देखें ये k की वैल्यू लगाए जरा इसमें, s इज इक्वल टू k की जगह हम लिखते हैं 4 पाई r स्क्वेयर। यानी ये हमारे पास फॉर्मूला अब आ गया। अब जब s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर आ गया है, सो फाइंड करें r व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई। सो यहां पर लगाए जरा, आपने r फाइंड करना है, s की वैल्यू लगाएं। यहां आप लिख भी सकते हैं, ये देखें ना जो एंड पे लिखा हो वो लिख दें, फाइंड r व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई। सो मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, यहां पर देखें s इज इक्वल टू 36 पाई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर। अब r स्क्वेयर फाइंड करना है, 4 पाई को आप इधर ट्रांसफर करें। सो 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इक्वल टू आर स्क्वेयर। देखें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 यहां से 9 आ जाएगा, यानी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। आर फाइंड करना है, सो अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पर, अंडर रूट टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, आर स्क्वेयर का अंडर रूट ले लिया, यहां से आप इसका 9 का भी अंडर रूट कर लें। सो बेटा आर आपके पास क्या आएगा आंसर, जस्ट 3 आ जाएगा। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो लिखा है इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation S and F is equal to 32 pounds when S is equal to 1.6 inches। ये इन का मतलब इंचेस है। आपने फाइंड करना है S when F is equal to 50 pounds। नंबर 2 फाइंड करना है F when S is equal to 0.8 इंचेस। सो पहले तो इक्वेशन इसकी सोचे जरा, देखिए हुक्स लॉ के मुताबिक जो F अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस S के, यानी इसमें F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के। इसको आप करें जरा इक्वालिटी में चेंज, सो K S आ जाएगा। दो वैल्यूज ये 32 और S गिवन है, यानी ये दो वैल्यूज लगाकर आपने सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड करना है। ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। सो F इज इक्वल टू देखें तो क्या है 32
इक्वल टू के इंटू एस है 1.6। सो बेटा के की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 32 के नीचे ये नंबर आके इधर डिवाइड हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू, अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं 1.6 से, सो आपके पास 20 आ जाएगा आंसर। ये तो के का आंसर आया, वो लगाए जरा इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, f इज इक्वल टू 20s, यानी 20s हमारी इक्वेशन बनी। अब आपने नंबर 1 फाइंड करना है s व्हेन f इज इक्वल टू 50 पाउंड्स, यानी s फाइंड करना है, f की वैल्यू गिवन है। सो आप लिखें इधर फाइंड s व्हेन f इज इक्वल टू 50 LB मीन पाउंड्स, ये नंबर 1 आपने फाइंड करना है। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास है f इज इक्वल टू 20s, सो f हमारे पास आया 50, ये लगाया इक्वल टू 20s, s फाइंड करना है। सो s के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। सो s हमारे पास जो आएगा 50 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं, सो आंसर आ रहा है 2.5। अब बेटा ये 2.5 जो हमारे पास आंसर आया है, इसको आप मेंशन करेंगे और इसके साथ ही आप साथ दूसरा नंबर जो फाइंड करेंगे वो है f। सो f के लिए देखें तो f फाइंड करना व्हेन s इज इक्वल टू 0.8। अच्छा, इसके साथ आपने एक यूनिट भी लिखना है। देखिए ये s है ना, तो s उसमें आप स्ट्रेचनेस लेकर आ रहे हैं स्प्रिंग के अंदर हुक्स लॉ के मुताबिक। सो लिहाजा यहाँ पर आप जो यूनिट लिखेंगे वो इंचेस का देंगे कि 2.5 इंचेस उसके अंदर जो है वो स्ट्रेचनेस स्प्रिंग के अंदर आएगी। अब आपने नंबर 2 ये फाइंड करना है। नंबर 2 यहां लिखें फाइंड f व्हेन s इज इक्वल टू 0.8 इंचेस। तो बेटा ये in लिखा जो है इसका ये एब्रिविएशन है, इंचेस है। सो मैं लिहाजा लगाता हूं इक्वेशन 1 में कि इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये देखें f इज इक्वल टू 20s। सो s हमारे पास गिवन है 20 इंटू 0.8। सो f हमारे पास क्या आएगा, यानी कि फोर्स, वो इसको अगर लगाते हैं देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8, सो आंसर आ रहा है 16। अच्छा 16 आया, इसके साथ आप LB पर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसमें यूनिट जो होगा वो आपका पाउंड्स पे आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम किससे जाहिर करेंगे, हम I से जाहिर करेंगे। दैट I इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू नहीं, इनवर्सली है किसके, d के स्क्वायर के। यानी d का स्क्वायर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है ना वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d फ्रॉम इट। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं है बल्कि इनवर्सली है उसके डिस्टेंस के। इफ द इंटेंसिटी इज 20, अगर इसमें I जो है वो 20 के है, ये इसमें से डाटा आप निकाल लें। कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट एंड d इज इक्वल टू 12 है। सो इससे आप कांस्टेंट फाइंड करें। देन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द डिस्टेंस। ये हम इंटेंसिटी बाद में फाइंड करेंगे। ये दो वैल्यूज जो गिवन है इससे आप पहले k को फाइंड करें, यानी कांस्टेंट को। सो I इज इक्वल टू k बाई डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपने k फाइंड करना है। सो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करें। I इज इक्वल टू देखें सो 20 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। k ओवर d का स्क्वायर क्या है बेटा 12 है, सो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। देखें ना यहाँ पर d इज इक्वल टू लिखा हुआ है 20 कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। सॉरी बेटा यहाँ पर सो I इज इक्वल टू हमारे पास 20 आ गया, d इज इक्वल टू हमारे पास देखें तो
वो क्या 12 फीट है। सो 12 हमने डी के इक्वल रखा और इसका स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, देखें 20 इज इक्वल टू के बाय 144। 12 का अगर आप स्क्वायर खोलेंगे सो 144 आएगा। यहाँ से ये इधर ट्रांसफर करें सो के की वैल्यू क्या आएगी, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो रहा है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है k इज इक्वल टू 2880, ये हमारे पास k आ गया, यानी ये है। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बेटा ये है हमारी। सो इसमें अगर आप ये k की वैल्यू लगाते हैं, सो बाकी हिस्सा में यहाँ पे कर रहा हूं, जरा ख्याल करें आप, कि i इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। यहां से हमें i फाइंड करनी है। देखें ना, फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट 8 फीट। इट मींस यहां पर d आपको जो डिस्टेंस दिया गया है वो 8 फीट का दे दी है। सो i आपने फाइंड करना है। सो 2880 डिवाइडेड बाय d आप लगाएं यहां पर 8 का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या आएगी, 880 डिवाइडेड बाय 64, यानी 8 का मैंने स्क्वायर खोला है। सो 64 2880 डिवाइडेड बाय 64। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आएगी वो 45 जो कि आएगी वो CP आएगी, यानी C और P इसके साथ आप क्या लिखेंगे, देखें जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कैंडल पावर में इसका यूनिट है। सो CP आप इसके साथ लिखेंगे। सो इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें। लिखा है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D, यानी P जो है वो डायरेक्टली है डेप्थ के D के। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई इन 2.5 pounds per square inches, how deep must the fluid to be exert a pressure of 9 pounds per square inches? सो इसका अगर डाटा अगर आप बनाते हैं, सो देखें यहाँ पर जो आपको 5 फीट दिया है, ये आप समझ लें ये आपके पास D है, D इज इक्वल टू 5 फीट, एंड इसमें जो ये 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस दिया गया है, ये आपका बेटा जी P है, यानी P इज इक्वल टू 2.25 है। आप इस इक्वेशन को जरा इक्वालिटी में चेंज करें। सो P इज इक्वल टू KD, ठीक। अब K का आंसर फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज लगाए, जरा K आपके पास यहाँ पर देखें फाइंड करें। P आपके पास है 2.25 इक्वल टू K इंटू D इज इक्वल टू 5। सो 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सो 2.25 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा 5। सो K का आंसर जो आपके पास आएगा, देखिए 2.25 के हम डिवाइड करते हैं 5 को, सो बेटा आंसर आ रहा है 0.45। सो ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या हो जाएगी, लगाएं जरा इसमें, P इज इक्वल टू K हमारे पास है 0.45 इंटू D। सो D अब आपने फाइंड क्या करना है, देखें हाउ मस्ट बी द फ्लोर टू बी एक्सर्टेड a pressure of this 9 pounds inches। सो यहां पर देखें P आपको ये आ गया, P आपके पास यानी प्रेशर की जो इक्वेशन बनी ये है। आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, देखें ना लिखा हाउ डीप, डीप से मुराद यहां पर आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा, चाहे वो डीपनेस की फॉर्म में है। सो D आपको फाइंड करना है, जबकि प्रेशर यहां पर 9 पाउंड्स पर स्क्वायर के हिसाब से इंच के ऊपर लग रहा है। सो यहां से अब आप लिखें कि फाइंड D when P is equal to 9 lb over square inch। सो बेटा ये इसी इक्वेशन में लगाएं जरा, P is equal to 0.45 D। सो P आपके पास आएगा 9 इक्वल टू 0.45 इंटू D। D आपने फाइंड करना है, सो D उधर ही रहेगा, ये इस तरफ आके क्या होगा 9 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.45, यानी 0.45 को अगर आप 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 0.45,
सो आप आंसर जो डिस्टेंस आ रहा है उसके ऊपर बेटा जी टोटल 20 आ रहा है और इसको हम फीट लिखेंगे, यानी डीपनेस डी से इक्वल टू डीपनेस इज इक्वल टू 20 फीट। अगर इतना प्रेशर उस पर पड़ेगा सो उसके अंदर से इतना उसकी डेप्थ में ये डिस्टेंस पड़ेगा, डिस्टेंस 20 फीट का आएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 बी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा इनको मार्क करें। यहां पर देखिए लिखा है कि लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। यानी यहां पर सी जो है कॉस्ट सी वेरीज डायरेक्टली है, यानी वेरीज एज डायरेक्टली किसके नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड डेज, एन एंड डेज, ये एन डी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जॉइंटली अगर वर्ड आ जाए तो जॉइंटली भी डायरेक्टली को ही शो करता है। If the cost of 800 workers for 13 days is this। अच्छा यहां से डाटा बनाए, देखिए कोस्ट सी इट मींस सी इज इक्वल टू 800 है, नंबर ऑफ डेज इट मींस यहां पर डी इज इक्वल टू 13 है एंड कोस्ट सी इज इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ डेज सॉरी यहाँ एन लिखेंगे आप और कोस्ट आप लिखेंगे 28,600,000, ये कोस्ट है। ये डाटा आप लगाएं इसमें और इसमें से कांस्टेंट पहले फाइंड करें, फिर आपने फाइंड द लेबर ऑफ कॉस्ट 600 वर्कर्स की लेबर फाइंड करनी है फॉर 18 डेज के लिए। सो पहले यहां से कांस्टेंट तो फाइंड करें ना, C इज इक्वल टू के एंड डी। सो के फाइंड करना है, ये वैल्यूज जरा पुट करें यहाँ पर। C इज इक्वल टू कितना 286000 इक्वल टू के फाइंड करना है, N इज इक्वल टू है यहाँ से 800 इनटू डी है आपके पास 13। सो ये वैल्यूज अगर आप यहां पर लगाते हैं सो देखिए ये दोनों वैल्यूज यहां मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 13, सो बेटा ये आपके पास आ रहा है के इंटू 10400, सो 286000 एज इट इज। सो के इज इक्वल टू देखे ना ये इधर जाके डिवाइड होगी, सो 286000 के नीचे मैं इस नंबर को डिवाइड कर देता हूँ, 20 चलो 20 से कैंसिल कर देते हैं। सो बाकी आपके पास बाकी बच रहा है 2860 डिवाइडेड बाय 104। सो 104 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं सो आपके पास जो के की वैल्यू आ रही है वो 27.5 आ रही है। ये तो हमारा क्या आ गया। ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी ये क्या बनेगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी, देखें जरा ये 27 लगाएं जरा इसमें, C इज इक्वल टू के की जगह 27.5 एंड डी एज इट इज। अच्छा यहां से अब आपने फाइंड क्या करना, फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 से मुराद कि 600 क्या है, ये नंबर ऑफ क्या है, ये क्या चीज किस चीज को शो कर रही है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है n है फॉर 18 डेज। सो आपने कॉस्ट यहां पर फाइंड करनी है। सो C इज इक्वल टू आप यहां लिख दें फाइंड कॉस्ट, यानी फाइंड कॉस्ट व्हेन D इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 600। ये मैंने यहां पर डाटा खुद से इसी के हिसाब से बना दिया है। सो इस इक्वेशन के अंदर हम इसे लगाते हैं, देखिए तो C इज इक्वल टू के एंड डी है। सो C हमारे पास क्या है, देखिए के आपके पास आया 27.5 एंड N इज इक्वल टू 600 इनटू D इज इक्वल टू 18। सो बेटा इन तीनों को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सो देखिए क्या आ रहा है 27 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 18। सो कॉस्ट जो आएगी इन तमाम 600 वर्कर्स की 18 दिन की वो आएगी बेटा 297,000। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है द सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies as the fourth power of its diameter D and inversely
इट मींस ये सी जो है ये वेरीज एज डायरेक्टली तो किसके है, फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी डी की पावर 4, और इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ लेंथ है, यानी एल के स्क्वायर के। जस्ट इक्वेशन को आपने इसमें से फॉलो करना है। देखिए लिखा हुआ है सपोर्टिंग लोड सी जो है ना वेरीज एज डायरेक्टली है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर, इट मींस हम डी की पावर 4 लिखेंगे, एंड इनवर्सली है, इट मींस इनवर्सली डायमीटर के नीचे चली जाएगी, सी के इनवर्स हो जाएगी ये वैल्यू, वो एल का स्क्वायर है। सो यहां पर अगर देखें तो अ पिलर ऑफ अ डायमीटर, इट मींस डी, इसमें डी आपको गिवन है 6 इंचेस, एंड ऑफ हाइट इसमें एच तो नहीं लिखेंगे, एल आ रहा है, इट मींस हम एल इसको लिखेंगे, एल इज इक्वल टू 30 फीट। सपोर्ट अ लोड, अब लोड देखें तो 63, क्योंकि देखें ऊपर भी ये लोड सी से जाहिर किया गया है, तो इट मींस यहां पर भी हम सी से जाहिर करेंगे 63 टन। सो इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें, सी इक्वलिटी में चेंज करें तो d4 ओवर एल का स्क्वायर। सो के यहां से फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करें, सी इज इक्वल टू आपके पास 63 इक्वल टू के फाइंड करना है, डी आपके पास यहां से 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। सो बेटा यहां से के फाइंड करने के लिए जस्ट आप इनका पहले क्यूब खोलें, 6 रेज टू पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा 1296 के डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर 900, बिल्कुल 900 इक्वल टू 63। इसको जरा इधर ट्रांसफर करें, देखिए के साथ ये दो वैल्यूज है, ये 900 ये डिवाइड हो रहा है, ये 1296 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो पहले 900 को उधर भेजेंगे, सो ये क्या होगा 63 के साथ ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 900, लेकिन ये जो वैल्यू है ये इसके साथ देखें ना बाकी बचेगी 96 के। अब अगर देखिए मैं इस के को थोड़ी इधर लिख रहा हूं, जरा जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेते हैं। सो 900 को 63 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 63, सो बेटा ये आएगा 56700, और देखें ये के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, सो उधर जाके 1296 डिवाइड हो जाएगी। सो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1296 से, सो के की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 43.75 आ गई। ये तो हमारी वैल्यू जस्ट के की आई है। सो ये तो हमारी वैल्यू के की आ गई। अब के की अगर ये वैल्यू आ गई है, सो हमें फाइंड क्या करना है, देखें जरा चेक करें। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर करें, जरा एक बार फिर से सवाल में देखें। लिखा हुआ है कि सपोर्टिंग लोड ऑफ सी जो है वो उसका सपोर्टिंग लोड है पिलर का, जो कि वेरीज एज अ फोर्थ पावर ऑफ डी के है, और इनवर्सली जो है वो एल के है। अब आप इन वैल्यूज के साथ जो यूनिट लिखा है उसे ख्याल करें। देखिए डायमीटर है 6 इंचेस, डायमीटर से मुराद डी है। यहां पर देखें हाउ हाई आ 4 इंचेस पिलर, हाउ हाई, इट मींस फाइंड करने के लिए क्या कहा गया, एल फाइंड करना है आपने, फाइंड एल व्हेन 4 इंचेस से मुराद, यहाँ डायमीटर देखें, डायमीटर के साथ 6 इंचेस लिखा हुआ है, इट मींस ये जो 4 इंचेस है ये डी है, डी इज इक्वल टू 4 must be support a load of 28। सो यहाँ पर C is equal to 28 है। सो आपको L फाइंड करना है। आपकी इस के साथ आपकी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, देखें। सो इक्वेशन 1 becomes, सो बेटा देखें लगाएं जरा, C is equal to K की जगह हम वैल्यू लिखते हैं 43.75 मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। सो ये वैल्यूज लगाएं इस इक्वेशन में, C इज इक्वल टू 28 इक्वल टू 43.75 इंटू डी, डी की पावर 4 है, सो डी यहाँ पर हमारे पास 4 है, सो इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इसको यहाँ ले आए, 28 को यहाँ ले जाए, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 43.75 इंटू 4 का फोर्थ पावर, यानी 4 की पावर 4 कितना आएगा, 4 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, सो 256 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 28। अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए 256 को मल्टीप्लाई करेंगे
75 से। सो आपके पास आंसर जो आएगा वो 11200 डिवाइडेड बाय 28। आप 28 से इसे डिवाइड कर दें, सो ये आपके पास L स्क्वायर इज इक्वल टू 400 के आ रहा है। सो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि हमें जस्ट L की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। स्क्वायर काटने के लिए आपने अंडर रूट लिया, सो 400 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, सो L इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20 फीट। इसके साथ लिखेंगे फीट, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें लेंथ यानी कि उसकी यहाँ पर देखे तो क्या फाइंड करनी थी, हाइट। तो हाइट जो है L यानी कि वो 20 फीट के हिसाब से हम लिखेंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, द time t required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight w and the lifting depth d। यानी ये w और ये d जो है वो इस t के डायरेक्टली है, यानी डायरेक्टली क्या करेंगे, वेरीज जॉइंटली का मतलब बेटा यही रखना है, आपने याद रखना है कि t के जो डायरेक्टली है वो w और d है। वेरीज इनवर्सली एज अ पावर p, और इसके इनवर्स में p है ऑफ अ मोटर। अच्छा एलिवेटर जो है ना वो एक लिफ्ट के लिए बोला जाता है वर्ड, कि यहाँ पर जो लिफ्ट है उसके साथ यहाँ पर वेट, और जो वेट और उसकी जो लिफ्टिंग डेप्थ है वो d दोनों उसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि उसकी p के बेटा ये इनवर्सली है। यहां पर देखें तो अब देखें वैल्यूज के इनवर्स इज पी पावर ऑफ इफ 25 सेकंड्स देखें तो ये क्या होगा। अब आपने यूनिट से ख्याल करना है, 25 जो होगा वो आपका टी होगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ सेकंड का टाइम यूनिट इस्तेमाल हुआ है। आर रिक्वायर्ड फॉर 4 हॉर्स पावर, एचपी लिखा हुआ है, एचपी से मुराद हॉर्स पावर। सो हॉर्स पावर यहां पर लेंगे पीएम दैट इज इक्वल टू 4 मोटर लिफ्टिंग दिस 500 पाउंड्स, ये आपका वेट होगा 500 पाउंड्स एंड 40 फीट्स है, सो ये आपका डिस्टेंस है 40 फीट्स। अब ये वैल्यूज हमने इसमें से निकाल ली, ये वैल्यूज आपने भी निकालनी है, यही काम है। अगर ये आपने वैल्यूज अगर इसके मुताबिक ना निकाली तो बेटा आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि अगर आपने इसमें से किसी भी वैल्यू को आगे पीछे कर दिया सो इस इक्वेशन के हवाले से वो वैल्यू गलत आएगी। सो देखें ये वैल्यूज मैंने जो रखी हैं इसमें से देखें टी आप लगाएं जरा वैल्यूज, पहले इसको इक्वलिटी में चेंज कर लें, ये आ जाएगा के डब्ल्यू डी ओवर पी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो लगाएं ये सारी वैल्यूज, ये 25 के इक्वल है, के आपने फाइंड करना है। सो डब्ल्यू हमारे पास 500 है इंटू डी जो दैट इज इक्वल टू 40 है। सो नीचे देखें, सो नीचे आपके P है, सो P क्या आ जाएगा 4 के आ जाएगा इक्वल। सो यहाँ पर देखें तो ये वैल्यूज दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इस ये जो है ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं। सो ये 25 के साथ ये तो मल्टीप्लाई हो गया, सो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 20,000 हो जाएगा, यानी 500 को 40 से करेंगे 20,000 के। अब 20,000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसे उधर ट्रांसफर करेंगे, सो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये देखें ये 25 को 4 से करेंगे सो 100 हो जाएगा, और नीचे ये 20,000 एज इट इज मेंशन कर दिया, यहाँ से 2 0 इससे कैंसिल। सो वापस हमारे पास के का जो आंसर आ रहा है 1/200 आ रहा है। अगर के का आंसर ये है सो हमारी इक्वेशन 1 क्या होगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा लगाएं तो इक्वेशन 1 में t इज इक्वल टू 1/200, ये k का आंसर है, ऊपर WD आ जाएगा और नीचे p इसके साथ आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन के मुताबिक आप नंबर देखें, फाइंड क्या करना है, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 पाउंड्स। इट मींस ये 800 पाउंड्स लिखा है, यहां पर अगर देखें आप लिखें साथ कि चलें ये मैं इसका बकिया हिस्सा यहाँ पे करता हूँ, आपने जरा ख्याल करना है, इसके नीचे आपने ये लिखना है, आप लिखें कि व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, यानी व्हाट पावर से मुराद कि आपको यहाँ पर P फाइंड करना है।
फाइंड पी व्हेन, डाटा बना रहे हैं, डाटा देखें यहां से क्या बनेगा, व्हेन 800 LB, इट मींस W इज इक्वल टू 800 पाउंड्स थ्रू 120 फीट। 120 फीट, इसमें देखें फीट हमने यहां से ऊपर देखें किसके साथ यूनिट था, सो W इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 800 120 फीट, सो 120 फीट डिस्टेंस ये आपका डी है। इसी के साथ लास्ट देखें तो सेकंड है 40 सेकंड, इट मींस ये आपका टी है 40 सेकंड्स। सो वी हैव टू फाइंड पी, पी फाइंड करना है इसमें से। सो लगाएं जरा इसको इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो हमारी टी इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आई है, डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय 200 पी। सो बेटा देखें डब्ल्यू हमारे पास कितना है 800 इंटू डी कितना है 120 डिवाइडेड बाय 200 इंटू पी, पी फाइंड करना है और टी देखें क्या 40 है। सो उसको मैं चलिए यहाँ इक्वल टू इस तरफ लिख देता हूं 40 के। अब अगर देखिए ख्याल करें जरा कि यहां से 40 पी हमने फाइंड करना है, इस पी को आप यहां ले आए 40 को यहां ले आए, सो इन दोनों को ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें, 800 को 800 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपके पास आ जाएगा 96000 डिवाइडेड बाय, देखें मैं p को यहां लेके आ रहा हूं और 40 को यहां पे आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई बाय 200 एज इट इज, सो 96000 डिवाइडेड बाय इन दोनों को करेंगे सो 8000 आ जाएगा। 8000 से कैंसिल, मतलब 3030 से कैंसिल हो जाएंगे, सो 96 को डिवाइड कर देंगे 8 से, सो 12, P इज इक्वल टू 12 और P के साथ यूनिट ऊपर से आप चेक कर लें कि P के साथ जो यूनिट आएगा यानी 4 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मीन HP आप लिखेंगे इसके साथ, HP से मुराद हॉर्स पावर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो लिखा है द काइनेटिक ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी, KE से मुराद काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज अ मास m, यानी के ई इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू नहीं डायरेक्टली है एम के ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी mv स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन भी है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के। सो यहां से अगर इसे इक्वालिटी में चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा के mv स्क्वायर। So if kinetic energy is 4320, लगाए जरा k के लिए 4320 इक्वल टू k और mass इसमें देखिए कितना है, mass is 45 एंड v वेलोसिटी उसकी जो है वो 24 का स्क्वायर है। सो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर ले जरा, पहले 24 का स्क्वायर खोलेंगे हम, 45 इंटू 24 का स्क्वायर जो है वो 576 के इक्वल है, इंटू के इक्वल टू 4320। बेटा ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई करते हैं 576 को मल्टीप्लाई बाय 45 से, सो ये 25920 के आ जाएगा इक्वल टू 4320। ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उधर जाएगा 4320 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा 25920, सो 4320 डिवाइडेड बाय 25920, सो ये आंसर आ रहा है के का, के इज इक्वल टू 0.167। सो के इज इक्वल टू 106 आ गया, 0.167 आ गया। सो अवर इक्वेशन 1 जो है, ये वाली हमारी इक्वेशन 1 है। So equation 1 becomes KE kinetic energy that is equal to K की जगह हम ये वैल्यू लिखते हैं 0.167 मल्टीप्लाई बाय mv का स्क्वायर। यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी है। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3000 पाउंड्स
ऑटोमोबाइल्स ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकेंड्स, यानी ये 44 जो है ये इसकी वेलोसिटी है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आएगी 0.167 मल्टीप्लाई बाय मैस, इसमें कितना है 3000 का है, मल्टीप्लाई बाय 44 का स्क्वायर। देखे ना बेटा ये इक्वेशन के अंदर जस्ट मैंने ये वैल्यू पुट किया है, इन तीनों को पहले इसका स्क्वायर खोलें 44 का स्क्वायर। सो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1936 मल्टीप्लाई बाय 3000 और मल्टीप्लाई बाय 0.167 को कर देंगे। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो इन तीनों को मैं यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 3000 से और 0.167 से। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1936 मल्टीप्लाई बाय 0.167। सो बेटा ये आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 969936। सो बेटा इससे तो आंसर ये आ रहा है आपका, यानी अगर आप इस पॉइंट को वैल्यू में लेके आएंगे 0.106, लेकिन अगर आप इस k की वैल्यू को 1/6 ही रहने देंगे, 1/6 आप इसकी जगह पुट करें। यहाँ पर अगर आप जो बुक के बिल्कुल एक्यूरेट आंसर अगर चाहिए तो आपने इसको पॉइंट में नहीं लेकर आना, इसको आपने ये वैल्यू कंसीडर करना है। इन दोनों को काटने के बाद ये आएगा। यहाँ पर भी मैं क्या लिखता हूँ 1/6, यहाँ पर भी आप लिख दें 1/6, सो यहाँ पर भी 1/6 लिख दें। अब 1/6 को आप इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, सो बेटा ये आपके पास 968,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए 1/6 इंटू 3000 मल्टीप्लाई बाय 1936। सो बिल्कुल एक्यूरेट आपका ये आंसर आएगा। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई। एक एक क्वेश्चन 3.7 का आपके सामने किया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको बड़ी बखूबी अच्छे तरीके से सीखा होगा। इनको बेटा एक बार आप खुद से देख के बार बार वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस किया करें, फिर ये जाकर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की समझ आएगी। इनमें से जस्ट आपको वैल्यूज निकालने का बेटा बहुत तजर्बा होना चाहिए कि इसमें से आपने टी को, पी को, डब्ल्यू, टी ये किसके इक्वल रखना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ से वैल्यू अगर ये p इज इक्वल टू कुछ आगे पीछे कर दिया, सो इस हिसाब से ये इक्वेशन की वैल्यू भी फर्क निकलेगी। अगर इक्वेशन की वैल्यू फर्क निकली सो आपका आंसर भी गलत आएगा। सो इसको बेटा अगर समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखें, और अगर पसंद आया लेक्चर तो बेटा लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।